वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डे डीमर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी को कितनी तरह से एक्वायर करा जाता है। इससे पहले हमारा टॉपिक रह रहा है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की कितनी थ्योरी, उसमें से हमने दो थ्योरी कर ली थी, नेचुरल थ्योरी और लेबर थ्योरी। अब हम कर रहे हैं मेटाफर थ्योरी। हेगल एंड कैंट वर द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। तो हेगल एंड कैंट ने ये थ्योरी दी है। प्रॉपर्टी इज द ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी से हम किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इट मीन प्रॉपर्टी इज द ऑब्जेक्टिव ऑन विच ए पर्सन हैज द लिबर्टी टू एक्ट हिज विल। इसके अनुसार प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिस पे पर्सन अपना दावादारी रख सकता है और अपनी इच्छा भी व्यक्त कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैंट ऑल जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड नीड ऑफ द प्रोटेक्शन। कैंट ने कहा था कि प्रॉपर्टी होनी जरूरी है और इसका प्रोटेक्शन भी होना जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कैंट द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट सीक टू प्रोटेक्टेड पोजेशन वेयर देयर इज ए एक्चुअल फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द पोजेसर एंड द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी के बीच में पोजेसर और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप होना जरूरी है, जो कि बात सही है। But is goes beyond its and consider personally will of the individual more independent and the concept of property। पर ये कह रहा है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी के बीच में लोग अपनी पर्सनल विल भी, पर्सनल इंटरेस्ट भी उनका कहीं ना कहीं रहता है। तो ये कह रहा है कि वैसे प्रॉपर्टी तो हमारी लिबर्टी और विल पे डिपेंड है, पर यही कह रहा है कि जहाँ तक हमने देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी में पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ जाता है, उसे बोलते हैं मेटाफर थ्योरी। दूसरी थ्योरी है हिस्टोरिकल थ्योरी। ये क्या कहती है, हेनरी मेंस वर द मेन सपोर्टर ऑफ द हिस्टोरिकल थ्योरी। ठीक है, हिस्टोरिकल थ्योरी हमने पता है हिस्टोरिकल स्कूल में कौन है, सर हेनरी मेंस। उसने सपोर्ट करी थी ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी के। अकॉर्डिंग टू हिम, अब बता रहे हैं, प्रॉपर्टी ओरिजिनल डज नॉट बिलोंग टू इंडिविजुअल। प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल की बिलोंग नहीं कर सकती, नॉट इवन इट एसोसिएट फैमिली, या उसकी फैमिली को नहीं बिलोंग हो सकती, बट एज ए लार्ज सोसाइटी कंपेयर टू ए पैटर्न। ये कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी अगर हम हिस्ट्री डिफाइन करें तो वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को अलॉट हुई है, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होके वो एक इंडिविजुअल के पास चली गई। फिर रोस्को पाउंड, जो हमें पता है ये भी एक हिस्टोरिकल स्कूल के ऑथर है, इन्होंने प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करा है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी वाज ग्रुप प्रॉपर्टी विच लेटर डिस्टिंग्विश इनटू फैमिली एंड प्रॉपर्टी। ये पहले कह रहे हैं पहले प्रॉपर्टी ग्रुप प्रॉपर्टी थी, उसके बाद वो फैमिली में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई और उसके बाद वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट कम, फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट हमने एग्जिस्टेंस में देखा है। ठीक, तो ये बात भी ठीक कह रहे हैं, जो ये कह रहे थे उसका ही थोड़ी तरह की बात ये कह रहे हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, बैंथम हैज सपोर्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये थ्योरी किसने सपोर्ट करी है, बैंथम ने। एंड हैज ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी एक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड है। कैसे है, इट इज नथिंग मोर देन ए एक्सेप्शनल टू ड्राइव एडवांटेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट से कैसे हमारे एडवांटेज ड्राइव हुआ, हम वो डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू वन कैपेसिटी, जितनी उसकी कैपेसिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रॉपर्टी कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ एन अकाउंट। प्रॉपर्टी जब सामने आती है तब एक्विजिशन टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जब ह्यूमन बीइंग को जरूरत होती है अपने किसी एसेट्स की, अपनी किसी प्रॉपर्टी की, जब वो प्रॉपर्टी सामने आती है। दिस थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट कंसिस्ट टू बी मेनली इमेजिनरी and based on Indian village community and certain local custom।
ये थ्योरी ज़्यादातर फॉलो नहीं हो पाई क्योंकि ये ओल्ड कस्टम और ओल्ड ट्रेडिशन पे बेस्ड थी और इसमें लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हमें दिख रही थी। अब अगली थ्योरी है हमारी, ऐसे आप देख पा रहे हैं इसमें, फ्रिक्शन थ्योरी। फ्रिक्शन थ्योरी डील करती है, दिस थ्योरी कंसिस्ट प्रॉपर्टी इज ए सोशल इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी एक सोशल इंटरेस्ट है फॉर प्रमोटिंग जनरल सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट के इन पर्सनल डोमेस्टिक रिलेशनशिप एंड इन सब्सटेंस, या उसके सब्सटेंस के लिए या उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए। एंड ऑब्जर्व दैट रोस्को पाउंड इंटरेस्ट of personality like security of one physical being, private owner, repertory etc. can be realized only by the some assist of the property। यही कह रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने रिलेशनशिप बना लिया, पर्सनल बनाया, क्या अपना इंटरेस्ट देख के बनाया या डोमेस्टिक से रिलेशनशिप बना, तो उसे हम फ्रिक्शन थ्योरी के में हम बोलते हैं, जहाँ पे हमको किसी पर्सन को उसका इंटरेस्ट डिफाइन हुआ है, जैसे सोशल इंटरेस्ट। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी शुड नॉट ओनली बी कन्फाइंड टू प्राइवेट राइट, प्रॉपर्टी के अंदर खाली प्राइवेट राइट नहीं आएंगे, इसके अलावा इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए सोशल सिक्योरिटिज्म एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कि सोशल सिक्योरिटी भी इसके अंदर आएगी, किसके अंदर, फ्रिक्शन थ्योरी के अंदर। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी इज ए सोशल फैक्ट like any another and it is a characteristic of a social fact to keep on changing। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी एक सोशल फैक्ट है और सोशल फैक्ट सबको पता है कि वो चेंज होते रहते हैं, वो एक कंसिस्टेंस नहीं रहते। ठीक है, तो इसकी बात भी हमें सही लगी। ठीक है ना, हम आगे देखते हैं अभी क्या है। Has ensured various accepts in further likely to change with the changing norms of the society। ये कह रहा है जैसे जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज होंगे ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी में भी हम अल्टरेशन कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कि कितने तरह की प्रॉपर्टी है, तो हम इसको पढ़ते हैं। The object which are capable of being property are those over which a person exists the right and with reference to another person over his duty। इसके अनुसार प्रॉपर्टी वो है जहाँ पे हम राइट डिफाइन कर रहे हैं किसी पर्सन की कोरस्पोंडेंट टू अनदर पर्सन विद रेफरेंस टू देयर ड्यूटी। तो हमें क्या पता चला इसमें से, ड्यूटी, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव में भी अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे इन ड्यूटीज के वो हम देखते हैं। मटेरियल ऑब्जेक्टिव लाइक फिजिकल थिंग, तो मटेरियल ऑब्जेक्टिव में आएंगे फिजिकल थिंग टाइप काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में, जैसे हाउस, हॉर्स, कार, चेयर एक्सेट्रा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच आर आर्टिफिशियल थिंग, फॉर एग्जांपल पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो हमें क्या पता चला, फिलहाल प्रॉपर्टी दो तरीके, मटेरियल और इंटेलेक्चुअल। मटेरियल में फिजिकल फॉर्म में, इंटेलेक्चुअल में आर्टिफिशियल थिंग है। जैसे फिजिकल में कौन हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया। इंटेलेक्चुअल में क्या हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, डिज़ाइन हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। सो द प्रॉपर्टीज प्राइमरी ऑफ टू काइंड, मेनली कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। दूसरा डेफिनेशन मिला हमें, प्रॉपर्टी दो तरह की है, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कौन है, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी इज द राइट ऑफ ओनरशिप, जहां पे हमें ओनरशिप डिफाइन हुआ किसकी, मटेरियल ऑब्जेक्ट की, वो हो गया कॉर्पोरल ओनरशिप। इनकॉर्पोरल क्या हुआ, जहां पे हमको अदर देन कॉर्पोरल प्रॉपर्टी वो इनकॉर्पोरल हो गया, जैसे अदर प्रोनाउंस राइट इन रीम, फॉर एग्जांपल पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। बात वही कह रहा है, इसके अलग नाम है। मटेरियल ऑब्जेक्टिव फिजिकल थिंग का अलग नाम क्या हो गया, कॉर्पोरल।
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अनदर नेम क्या हो गया, इनकॉर्पोरल। ठीक, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब हम इसको और डीपली पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी इज ऑलवेज विजिबल एंड टेंजिबल, ठीक कह रहा है। कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, जैसे हाउस हो गया, कार हो गया, ठीक है। और इनकॉर्पोरल और हाउ ओवर, और ये मूवेबल और इनमूवेबल दोनों हैं कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, ठीक कह रहा है। इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी हो गया पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये प्रॉपर्टी इनमूवेबल है और इसके अंदर ही आ जाएगा लीज, मॉर्गेज और ये सब चीजें। ठीक, तो अभी हमने इतना पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे राइट ऑफ रिप्रोमिया इन इमैटेरियल थिंग। किसकी बात कर रहा है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की या इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी की, जहां पे हम कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है, लीज, सिक्योरिटी, ये सब पढ़ेंगे। गुडविल भी पढ़ेंगे इसमें। तो ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।